चैनल वेलकम टू वंस अगेन इन माय चैनल विच इज़ नेम फोकस टू एजुकेशन विद प्रियंवदा। आप सभी का मेरे संक्षिप्त वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं जिस टॉपिक पे चर्चा करने जा रही हूँ वह है मनोविज्ञान का चौथा संप्रदाय यानी व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म, जिसे हम बिहेवियरिज्म के नाम से जानते हैं अंग्रेजी में। तो चलिए इसको समझते हैं कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, शुरू कहाँ से हुई, कब से ये प्रचलन में आया और इसका क्या महत्व है, क्या कार्य है इसका। चलिए इसको समझते हैं। व्यवहारवाद का विकास भी 1910 के दशक में संरचनावाद की आत्मनिष्ठ दृष्टिकोण के विरोध में जेबी वाटसन के नेतृत्व में हुआ था। व्यवहारवाद का विकास कब हुआ था? 1910 के दशक में। संरचनावाद की आत्मनिष्ठ दृष्टिकोण की जो विधि थी, आत्मनिष्ठ यानी खुद से खुद को जानो, जो इसकी विधि थी उसके विरोध में जेबी वाटसन के नेतृत्व में हुआ था। मतलब इसके नेतृत्व में कौन थे? जेबी वाटसन साहब थे, जो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक तथा शिक्षा शास्त्री हुए हैं। तो जेबी वाटसन के नेतृत्व में हुआ। वाटसन ने प्राणी के व्यवहार को मनोविज्ञान की विषय वस्तु के रूप में वस्तुनिष्ठ निरीक्षण को इसकी अध्ययन विधि के रूप में स्वीकार किया। जेबी वाटसन जो थे, उन्होंने प्राणी के व्यवहार को, यानी मानव का जो व्यवहार होता है, जो हम क्रियाएं करते हैं, चाहे वो मानसिक क्रियाएं हो, चाहे वो शारीरिक क्रियाएं हो, दैहिक क्रियाएं हो, तो उन्होंने मनोविज्ञान की विषय वस्तु के रूप में इसको रखा प्राणी के व्यवहार को, तथा वस्तुनिष्ठ निरीक्षण ऑब्जर्वेशन को इसकी अध्ययन विधि के रूप में स्वीकार किया। यानी स्टडी मेथड इसका क्या रूप में स्वीकार किया? वस्तुनिष्ठ निरीक्षण को, कि जो हम कर रहे हैं कार्य, जो अपने व्यवहार द्वारा कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं, उनमें से उसका हम निरीक्षण करके इसको हम वस्तुनिष्ठ निरीक्षण करते हैं, तो इसकी अध्ययन विधि के रूप में स्वीकार किया। इससे मनोविज्ञान के क्षेत्र में वस्तुनिष्ठ विधियों को विकसित करने में महत्वपूर्ण सहायता मिली। इससे क्या हुआ? मनोविज्ञान के क्षेत्र में कई प्रकार की वस्तुनिष्ठ विधियों को विकसित करने में महत्वपूर्ण सहायता मिली। वाटसन जी ने व्यक्तित्व विकास तथा चरित्र विकास में आनुवंशिकता की तुलना में वातावरण को अधिक महत्वपूर्ण माना। जेबी वाटसन जी ने क्या माना? व्यक्तित्व विकास, एक किसी भी प्राणी के व्यक्तित्व विकास हो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, चाहे उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट हो, चरित्र विकास हो, उसमें आनुवंशिकता की तुलना में, जो आनुवंशिक हेरिडिटी जो हम अपने माता पिता या जीन से पाते हैं, उनकी तुलना में उन्होंने वातावरण को अधिक महत्वपूर्ण माना। कि मानव प्राणी जो अपने व्यवहार से, अपने वातावरण से जो सीखता है, जो वो जन्म लेने के बाद धीरे धीरे जो क्रियाएं करता है, उससे वो डेवलप होता है धीरे धीरे, किसी बाल्यावस्था से किशोरावस्था, फिर उच्च अवस्था, मतलब कि प्रौढ़ावस्था में जाता है, फिर वो जो भी सीखता है, तो उसमें वातावरण का, उसके जो एनवायरनमेंट होता है, उसका बहुत अहम रोल होता है। तो इस प्रकार हम इसको समझते हैं।